कैलाश मानसरोवर पर गए हुए कई यात्री इसमें लापता हैं, क्या क्या कहना है सर इस पूरे मामले में? स्वाभाविक ही हम सब लोगों के लिए ये एक बहुत दुख देने वाला समाचार था कि इस तरह के फ्लैश फ्लड में, जिसमें पानी, पत्थर और मिट्टी, इन तीनों की बड़ी बड़ी दीवारों ने आक्रमण करके इतनी बड़ी दुर्घटना को जन्म दिया। इसके कारणों का पता लगाया जा रहा है। क्या कोई बड़ा हिमशिखर गिर गया या क्या हुआ, पर प्रकृति अभी भी सबसे बलवती है। जो चले गए उनके प्रति श्रद्धांजलि, जो लापता हैं उनकी सुरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना, और जो दुर्घटनाग्रस्त हो गए उनके शरीरों को ढूंढ करके परिजनों को सौंपना। विश्व हिंदू परिषद ने सारे समाज से आग्रह किया है कि दुख और आपत्ति की घड़ी में सबको सेवा और सहायता के लिए, राहत के कामों के लिए आगे आना चाहिए। हम वहाँ पर सहायता करने का भरपूर प्रयत्न करेंगे। समाज के सहयोग से जो जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं, चाहे वो टेंट है, चाहे वो कंबल हैं, चाहे वो खाने का सामान है, बर्तन हैं, वह जुटाने का प्रयत्न करेंगे। और समाज से भी आग्रह किया है कि इस तरह की आपदाओं का मुकाबला केवल सरकार नहीं कर सकती। भारत की परंपरा में समाज, पूरा समाज विपत्तिग्रस्त लोगों के लिए दौड़ पड़ता है, वैसा ही इस बार होना चाहिए और हम सब इसके लिए प्रयत्नशील रहेंगे। मैं पुनः जो मारे गए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवारों को अपनी सहानुभूति देता हूँ। सर, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं जिससे कि वहां पर जो लोग, क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीय हैं, तो क्या कुछ तैयारी को सहायता पहुंचाई जाए? मैंने आपको बताया, ये वासुदेव कुटुंबकम का हमारा भाव है। भारतीय हैं यह भी एक बात है, ना होते तो भी। कल सबसे पहले उनको फ़ोन करके सहायता की बात करी प्रधानमंत्री जी ने। भारत तो सबसे आगे होकर दौड़ता है, सरकार भी और समाज भी। तो मैंने आपको कहा कि विश्व हिंदू परिषद ने अपील की है कि वहाँ पर जो कुछ भी उनको चाहिए, और जैसा मैंने आपको कहा, टेंट चाहिए, कंबल चाहिए, खाने का सामान चाहिए, बर्तन चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, अधिक से अधिक मात्रा में इकट्ठा करके भिजवाएंगे। हम अपने कार्यकर्ताओं को भी संभव होने पर वहाँ भेजेंगे और जो जो कुछ भी समाज ने करना चाहिए उस सब में सहभागी होंगे। सर, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी अमेरिका के दौरे पर हैं। पहले तो उनके दौरे को लेकर के कुछ लोगों ने, कुछ संगठनों ने विरोध जताया। अब जो ऑर्गेनाइजेशन उनके दौरे को ऑर्गेनाइज कर रहा है, उनके कार्यक्रम को वहां पर मैनेज कर रहा है, उसका ट्विटर अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया गया है। मैं बड़ी रुचि से ये देख रहा हूँ कि जो संगठन ऐसा आरोप लगाते हैं कि भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, वही सारे संगठन इकट्ठा होकर के अमेरिका में मोहन भागवत जी की आवाज़ को दबाने में लग गए। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति और वाचन का अधिकार, ये सेलेक्टिव नहीं हो सकता। ये किसी एक पंथ धर्म की बपौती नहीं हो सकता। ये किसी एक पक्ष के लिए है और बाकियों के लिए बंद है, ये संभव नहीं। हिंदू धर्म विश्व का एक महान धर्म है। इसको मानने वाले लोगों की संख्या भी बहुत बड़ी है। तो जब संघ आगे बढ़कर ये आह्वान करता है कि हम सब मिलकर के चर्चा करें, सब धर्मों के श्रेष्ठ भाव को ग्रहण करें, तो संगच्छध्वम
तो लोग बात करने के लिए सामने नहीं आते, रोकने दबाने की मांग करते। उस डिबेट में, चर्चा में शामिल नहीं होते, कहते हैं कि ये कार्यक्रम स्थगित कर दो, इनको बोलने मत दो, इनको आने मत दो, इनको वीज़ा मत दो। ये असहनशीलता की पराकाष्ठा है। और जो संगठन भारत में आरोप लगाते हैं, वहाँ वह सब करते हैं, उन सब की पोल खुल गई है। मैं मानता हूँ कि अमेरिका अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है। वहाँ का समाज इस बात का निश्चय किए हुए है कि हम अभिव्यक्ति की आज़ादी को, लोगों को इकट्ठा होने के बाद को, इन सब चीज़ों को सुरक्षित रखेंगे। इन्हीं वैल्यूज़ के लिए डेमोक्रेसी, इसी लोकतंत्र के लिए तो हम दोनों देश मित्र हैं। तो वहाँ का समाज इस तरह के प्रयत्नों की असलियत पहचानेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो उनको नाकाम करेगा।